चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। विद वेरी ये प्रोसेस को कर लेंगे, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक पॉइंट निकाला जो एक्स एक्सिस पर है, तो मैं उसको पी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? पी। अगर वो एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट पी है तो एक्स एक्सिस पर पड़ा, अगर एक्स एक्सिस पर है एक्स तो एक्स रहेगा और वाई क्या हो जाएगा? जीरो। ये आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है एक्स तो एक्स रहेगा, वाई जीरो होगा। लेकिन सर अगर ये वाई एक्सिस पर होता तो वाई वाई रहता, एक्स जीरो हो जाता, उस समय पॉइंट आपका आपका जीरो और वाई, जीरो और वाई। रीजन अगर एक्स एक्सिस पर है एक्स एक्स, वाई एक्सिस पर है वाई वाई, और एक्स हो जाएगा जीरो। लेकिन ध्यान देना कुछ बच्चे इसको वाई जीरो बोलते हैं, वाई इंटू जीरो नहीं, वाई कोमा जीरो बोलते हैं। नहीं भाई, वाई जो है हमेशा बाद में होता है, एक्स पहले होता है। तो सभी को पता पहले एक्स आएगा बाद में वाई, इसलिए पहले एक्स और बाद में वाई। अब आओ, अब जो ये एक्स एक्सिस विच इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जो ये पॉइंट के नाम नहीं दे रखे, मैं इसको फ्रॉम से पहले वाले को ए बोलता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ भाई, फिर बाद में समझाऊंगा। ए की वैल्यू क्या गिवन है सर? 2 और -5, 2 और -5। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है -2 और 9, -2 और 9। अब आपको देखिए, अब इसने बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई समझना बड़ा जरूरी है क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो कि पी है, इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वल दूरी पर, इक्वल दूरी पर फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस बनाता है। किससे? ए एंड बी से। कौन पॉइंट? पी। जो इक्वी डिस्टेंस बनाता है ना ए और बी से, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पर कौन बैठा? पी। जो इक्वी डिस्टेंस है वो दोनों के साथ बैठेगा, इस बात का ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक समझ गए फिर क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मत देखो भाई सोल्यूशन को, मैंने अलग अलग पॉइंट लिया है। देखिए इसने बोला था जो ये एक्स एक्स पॉइंट जिसको मैंने पी बोला, ये इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी से। अगर ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है तो हमेशा याद रखना जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होता है वही तो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर दूरी पर है और बी से भी, तो ए पी बराबर बी पी होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ इक्वी डिस्टेंस से पता लग रहा है ये रहा डिस्टेंस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला। तो लगा दो, आप कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सर क्या होता है? पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में दूसरा घटाओ। सर समझ नहीं आ रहा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला ये बोलता है भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला था। यानी एक्स में से एक्स घटाना और वाई में से वाई घटाना, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। एक्स में से क्या घटाओ? एक्स, वाई में से क्या घटाओ? वाई। ये आप याद रख सकते हैं, फिर दिक्कत ही नहीं है अगर आप लोगों ने इसको याद कर लिया तो। अब आप आराम से कर सकते हो, करो। अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मेरे को ये सारे पॉइंट दोबारा लिखने पड़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, ताकि मैं अच्छे समझा पाऊँ। तो पी तो आपको पता ही लग गया था, क्या था? x0। ए क्या था? एक सेकंड लगाऊंगा बस देरिया बना करके। ए क्या था? 2 और -5, 2 और -5। और बी क्या था आप लोगों का? सर बी था हमारा -2 और 9, -2 और 9, -2 और 9। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को पता सर क्या क्वेश्चन आई थी? ए पी बराबर था बी पी। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था बस। अब ए की तरफ देखो और पी की तरफ देखो, ए की तरफ और पी की तरफ, ए की तरफ और पी की तरफ। ये रहा पी और ये रहा ए। तो पहले में से पहला घटाओ, 2 में से क्या घटाओगे? एक्स। यहाँ एक बात का ध्यान रखना भाई, अब 2 में से एक्स मत घटाओ, वेरिएबल की तरफ से चलो हमेशा। तो आप पहले में से एक्स में से 2 घटा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ आई क्या मेरी बात? थोड़ी सी क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, दोबारा ध्यान से देखना। पहले में से पहला घटेगा यानी एक्स में से एक्स घटेगा, तो हमेशा वेरिएबल की तरफ से चलो भाई। तो एक्स में से -2 घटा दो, तो एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ, तो 0 में से क्या घटेगा? -5। तो -5 है, ये माइनस का है तो एक फार्मूले का माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा। 0 + 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। यह आई आपको बात बनानी। कैसा हुआ? एक्स में से ये क्या घटाया? 2। या एक्स में से 2, एक्स -2 का होल स्क्वायर, और 0 में से माइनस का घटाओगे तो माइनस हुआ, एक माइनस इसका, एक फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। अब बच्चे को देखना बी और पी की तरफ। सर पी तो यही है, पी तो यही है, ठीक है भाई, पी तो यही है, ये रहा पी तो। और लेकिन अब बी की तरफ देख लो, तो पहले में से पहला घटाओ, एक्स में से अब क्या घटेगा? -2। तो ये माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करोगे? दूसरे में दूसरा, 0 में से क्या घटाओगे? -9। 0 - 9 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। रूट से क्या कैंसिल हो जाएगा? आपका रूट। तो ए -b का होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए। ये बच्चा जानता है ए + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो रे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² और -2ab, -2ab। यही तो होता है बस। ये फार्मूला नहीं आप अप्लाई कर सकते, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, और तीनों की गुणा जब करूंगा तो -2ab बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको? -2ab। तो कर लो भाई, तो करो। तो ये क्या हो जाएगा जब ये फार्मूला को लोगे? सर ये हमारा आ जाएगा x का स्क्वायर
और -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, सॉरी भाई माइनस नहीं आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 में गुणा करोगे तो -4x प्लस 0 की वैल्यू नहीं 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल में आओ। अब इसको खोलो, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 में गुणा करोगे प्लस में 4x प्लस 0 की वैल्यू नहीं -9 का स्क्वायर करोगे तो 81, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 से प्लस 4 ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 4x और ये प्लस का 4x इधर आकर माइनस का हो जाएगा और इक्वल में 81 और ये प्लस का 25 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये हो गया माइनस का 8x और बराबर में हो गया 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 56। तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 56 और मल्टीप्लाई में माइनस का 8 जो था डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई का 8 7 56। तो x की जो वैल्यू आई है -7, हमें निकालना था पी पॉइंट बच्चे ने बोला था सर x और 0 है, x और 0 है तो x के आंसर आया -7 और ये 0। तो पी पॉइंट क्या आएगा जो x एक्सिस पे पड़ा था -7 और 0। होपफुली क्वेश्चन समझ आया हो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले। जय हिंद जय भारत।